दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आप सोते सोते पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजते हो तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए ही काम करते रहोगे। और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि वो एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज में अपने पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे कि वो कभी फाइनेंशियली फ्री बन ही नहीं पाते हैं और जिंदगी भर रेड रेस में ही फंसे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 एसेट्स बताने वाला हूँ जिनमें से अगर आप किसी एक को भी बिल्ड करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। तो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि जो भी चीज हमें लॉन्ग टर्म में पैसे कमा के देती है उसे एसेट कहते हैं, और जिस चीज की वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसे लाइबिलिटी कहते हैं। और जो भी 7 एसेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन सब में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है, जिससे कि आप अपनी अर्निंग को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एसेट है नॉलेज। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कॉलेज कंप्लीट हो गई है और आपको डिग्री मिल गई है तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी वजह से बहुत सारा पैसा मिल जाता है लेकिन अगर आप उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप कुछ ही टाइम में अपना सारा पैसा गवा दोगे। और अब तक दुनिया में जितने भी लोगों को लॉटरी लगी है उनमें से 70% से ज्यादा लोग 10 सालों में बैंकरप्ट हो जाते हैं। और वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। और दुनिया के जितने भी सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं वो सब नॉलेज एक्विजिशन के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट बुक्स को देते हैं। इसीलिए आपको अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस चैनल से मेरा मोटिव यही है कि मैं आपके लिए फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स की समरी लाऊं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड एसेट है बिजनेस। अब ये चीज तो हमें पता है कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा लोगों ने बिजनेस करके ही अपनी वेल्थ बिल्ड की है। और हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और भी कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बिजनेस करके अपनी वेल्थ बिल्ड की है। क्योंकि जब आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहां पर अगर आप बीमार हो जाओ या फिर काम करना बंद कर दो तो आपकी सैलरी भी बंद हो जाएगी और उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। तो जॉब में जब तक हम काम करते हैं तब तक ही हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और वो ग्रो हो जाता है और अगर आप वहां पर फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते हो फिर भी आपके एम्प्लॉइज आपके लिए काम करते रहेंगे और आपका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो होता रहेगा। लेकिन हमें किसी भी चीज के दोनों साइड पता होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जहां पर आप बहुत सारा पैसा कमाकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, वहीं अगर आप सही डायरेक्शन में बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो आपको सही रिसर्च करके और एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आपके लिए तीसरा एसेट है स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक मार्केट के थ्रू आप एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और इसे होल्ड करके अपनी वेल्थ बिल्ड करते हो। लेकिन कई सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कहते हैं कि ये एक गैम्बलिंग है और हमें यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक जुए की तरह है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ऑथर पीटर थिल अपनी बुक लर्न टू अर्न में कहते हैं कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में लॉस उठाते हैं उनमें से 99% से भी ज्यादा लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं होता है। इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय करने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप अपने पैसों को एफडी में या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट करते हो वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको एफडी से डबल या फिर कई बार उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और वहां पर आप कंपाउंडिंग की वजह से और भी ज्यादा अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके लिए चौथा एसेट है कमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब इन कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो आपको हमेशा यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के बाद आपको अपना थोड़ा पैसा कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये सेफ भी रहता है और लॉन्ग टर्म में इसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटीज को भी ऐड करना है, जिससे कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप इससे अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। और इन कमोडिटीज से आपको एक और बड़ा बेनिफिट होता है कि इन्फ्लेशन रेट चाहे कितनी भी बढ़ जाए फिर भी इनकी वैल्यू कम नहीं होती है और ये अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद अगला एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें अगर आपका कोई वीडियो या फिर म्यूजिक है और उसे आपने बनाया है और उसे अगर कोई दूसरा यूज करता है तो आप उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, जिससे कि उस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके पास आ जाएगी। और ये भी एक अच्छा एसेट है पैसे कमाने के लिए। और अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हो और उसे पेटेंट करा लेते हो, मतलब कॉपीराइट करा लेते हो, उसके बाद अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन उसे यूज करता है तो आप उसे कॉपीराइट दे सकते हो। इसके बाद 6th एसेट है कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि
कैश एसेट कैसे हो सकता है। तो अगर आपको पता ना हो, एप्पल कंपनी के पास फिलहाल में $200 बिलियन से भी ज्यादा कैश पड़ा है, क्योंकि हमारे पास कैश होने से हम अगर हमें कोई सस्ते में डील मिल रही हो तो भी हम उसे वहां पर यूज कर सकते हैं, और कैश हमारे इमरजेंसी में भी काम आता है, इसलिए हमारे पास कैश होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एसेट है और हमें इसे कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिंग से आपको इतने अच्छे रिटर्न ना मिले, लेकिन ये पैसा आपकी इमरजेंसी में आपके जरूर काम आएगा। इसके बाद अगला एसेट आता है कंटेंट। इसके अंदर अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो और अगर वहां पर ट्रैफिक आता है तो वहां पर आप एडसेंस से कमा सकते हो, और साथ ही आप वहां पर खुद का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। और अगर आप कोई वीडियो, म्यूजिक या फिर कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हो और उसे अगर आप कॉपीराइट कर लेते हो या फिर यूट्यूब पर डाल देते हो, और उस वीडियो या म्यूजिक को कोई दूसरा अगर यूज करता है तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत उसे कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, जिससे कि उसकी अर्निंग आपके पास आ जाएगी, या फिर आप उस वीडियो को भी डाउन कर सकते हो। और इसके अलावा कंटेंट के अंदर आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वीडियोस डालोगे तो वहां पर आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद वहां से भी आपको अर्निंग हो सकती है। और आप जब कंटेंट बनाते हो, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो या फिर यूट्यूब के लिए हो, आपको उसे सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है, आपको सिर्फ एक बार एफर्ट लगता है, और उससे आपको लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये थे 7 एसेट जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। और अगर आप कोई दूसरा काम करते हो तो भी आपको इनमें से किसी एक एसेट पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एसेट में कंपाउंडिंग वर्क करता है, जिससे कि हमारी अर्निंग एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।